हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। हमने क्या पार्ट वन में हमने इस चैप्टर का फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में पढ़ा। ठीक है, फिजिकल चेंज का हमने पढ़ा कि ये टेम्परेरी चेंज होता है। ठीक है, और से क्या होता है, वो फिर से उसी शेप में आ जाती है। लेकिन केमिकल चेंज के बारे में हमने पढ़ा कि केमिकल से क्या होता है, हमें नया सब्सटेंस मिलता है। हमने क्या किया, दो हमने सब्सटेंस लिए, उनको आपस में रिएक्ट कराया, जिससे हमारे को क्या मिलेगा, नया सब्सटेंस मिला। एग्जांपल के तौर में हमने देखा था, फिजिकल चेंज में हमने देखा था कि हम कोई चीज़ ब्रेक करते हैं। फिर हमने देखा था कि हम कोई चीज़ ब्रेक करते हैं, जैसे क्रश किया हमने कैन को, तो इसको फिर से ठीक हो जाएगा। मेल्ट आइस के क्यूब को मेल्ट किया, देखो अगर हम आइस के क्यूब को मेल्ट करेंगे और फिर से उसी क्यूब में डाल लेंगे और उसको फ्रीज कर देंगे, तो फिर से उसी शेप में आ जाएगा। ठीक है, मिक्सिंग विद सैंड विद वाटर, हमने मिक्स कर दिया सैंड को वाटर के साथ, हम अलग कर सकते हैं। ठीक है, ओके। फिर हमने क्या किया, चॉप की, लकड़ी को चॉप किया, ये भी क्या है, फिजिकल चेंज है। हमारे को नया प्रोडक्ट नहीं मिलता है, इसमें हमें वही प्रोडक्ट मिलता है। लेकिन क्या होता है, केमिकल चेंज में हमारे को क्या मिलता है, नया प्रोडक्ट मिलता है। जैसे क्या है, मिल्क से हमें कर्ड मिली, दूध से दही बनना है, तो दही एक नया प्रोडक्ट है। ठीक है, नया, ठीक है, हमारे को प्रोडक्ट मिलता है। और चीज़ें जैसे करते हैं तो उनसे हमारे को क्या मिलता है, नया नया प्रोडक्ट। देखो जैसे यहाँ पे क्या होता है, रॉटिंग फूड्स, जब फूड सड़ जाता है तो वो भी एक केमिकल चेंज है। ठीक है, बेकिंग अ केक, जब हम कोई केक बनाते हैं वो भी एक अलग से। फिर रस्टिंग मेटल, ठीक है, जब भी हम बैटरी यूज़ करते हैं उसमें भी क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। ठीक है, हमारी डाइजेशन में हमने पढ़ा था, सॉरिंग मिल्क, दूध का खट्टा होना, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। एक्सप्लोडिंग फायरवर्क्स, ये भी क्या है, केमिकल चेंज है सारे। ठीक है, इसमें क्या होता है, इन केमिकल चेंज नो वन और मोर सब्सटेंस फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। क्या होगा कि दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट क्या करते हैं, सब्सटेंस क्या करते हैं, नया सब्सटेंस बनाते हैं, और ये क्या रहते हैं, परमानेंट रहते हैं। ओके, हमने क्या कर लिया था, पार्ट वन में डिस्कस कर लिया था। हमने पिछले पार्ट में रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में भी पढ़ा था कि रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है। ओके, हम इसको प्रिवेंट कैसे करते हैं, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि पेंट कोटिंग, आयरन एलॉयज, कैथोडिक प्रोटेक्शन और गैल्वेनाइजेशन। ओके, हम क्या करेंगे, गैल्वेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। एक क्या है, अ मोर एफिशिएंट मेथड टू कोट आयरन, जैसे आयरन है, ठीक है, इसको क्या करेंगे, आयरन की रॉड ले ली हमने। ओके, इसमें हमने क्या कर दिया, जिंक, जिंक या क्रोमियम की क्या करी, जो जिंक या क्रोमियम का मेटल के जो कोट कर दिया हमने इसके ऊपर। ठीक है, कोट करने वाला जैसे पेंट की तरह ही हमने इसके ऊपर दूसरे जो जिंक और क्रोमियम जो मेटल्स हैं उनकी इसके ऊपर कोटिंग कर दी। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। क्या हमने क्या किया, लेयर, एक लेयर कर दी किसकी, जिंक की आयरन के ऊपर। जैसे इसको मान लो जो ब्लू कलर में आयरन, हमने क्या कर दिया, देखो यहाँ पे मैं इसको फिर से कर लेता हूँ। पहले मैं आयरन मान लो, आयरन की रॉड है, हमने क्या किया, इसमें से पेंट कर लिया, ऊपर से रॉड ए जिंक की लेयर इस पे लगा दी। ठीक है, इसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। द आयरन पाइप्स वी यूज्ड इन आवर होम्स टू कैरी वाटर आर गैल्वेनाइज्ड टू प्रिवेंट रस्टिंग। जो हमारे घर में यूज़ होती है ना आयरन पाइप्स, ठीक है, अब तो क्या होगा, सीपीवीसी की प्लास्टिक पाइप्स भी यूज़ होती हैं, लेकिन अभी भी आयरन पाइप यूज़ हो रही हैं, तो उनमें उनको क्या किया जाता है, गैल्वेनाइज्ड किया जाता है जिंक से साथ। क्यों, क्योंकि उनको क्या करता है, उनमें आता है हर टाइम वाटर होता है। ठीक है, तो उसको क्या होता है, रस्ट लगने का खतरा रहता है। ठीक है, तो उससे बचाने के लिए हम गैल्वेनाइजेशन करते हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था, जैसे हम क्या करते हैं, अलॉय डाल देते हैं। रस्टिंग ऑफ शिप, जो शिप्स होती हैं बच्चों, उनमें क्या होता है, अब वो क्या होगा, जो हमेशा क्या करती है, एयर और वाटर की कांटेक्ट में रहती है। अब शिप देखते होंगे, ठीक है, तो क्या सी में क्या होता है, वाटर भी होता है, फिर ऊपर आती है, नीचे जाती है वाटर में, तो उनमें क्या होता है, एयर और वाटर में हमेशा रहती है। ठीक है, और जो एयर होती है बच्चों सी में, वो क्या होती है, काफ़ी ह्यूमिड होती है। ठीक है, और क्या होता है, जो सॉल्ट होता है वाटर में, वो भी क्या करता है, उस जो प्रोसेस है रस्टिंग की, उसको क्या करता है, फास्ट कर देता है। ठीक है,
अब क्या होगा, जो उसमें मिनरल्स होते हैं सी वाटर्स में, वो भी क्या करते हैं, जो रस्टिंग में बहुत ज़्यादा मतलब फास्ट कर देते हैं उसकी स्पीड को, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमें क्या करें, बहुत लॉस होता है इससे, क्या जो, तो इससे बचाने के लिए क्या करना है, हम जो रस्टिंग से हेल्प करने के लिए हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं स्टेनलेस स्टील बनाते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम आयरन के साथ कार्बन एंड मेटल को मिक्स करते हैं, ठीक है। कार्बन भी करेंगे और कुछ मेटल यूज़ करते हैं जैसे क्रोमियम, निकल एंड मैग्नीशियम। इट डज नॉट रस्ट। हम क्या करेंगे, आयरन है, आयरन के साथ क्या मिक्स कर देंगे, कार्बन, और क्या कुछ मेटल्स यूज़ कर लेंगे जैसे क्रोमियम, निकल, मैग्नीशियम, जिससे क्या होगा, इसको रस्ट नहीं लगेगी, ठीक है। ये तो एलॉय बन गया, क्यों, प्योर मेटल नहीं रहा। अगर प्योर आयरन होगा तो उसमें जंग लग जाएगा, रस्टिंग हो जाएगी मतलब। और उसमें क्या करेंगे, हम कार्बन डाल देंगे, कुछ मेटल्स का यूज़ कर लेंगे, जिससे क्या होगा, उसमें क्या है, जो है रस्ट नहीं लगेगी, ठीक है। तो ये होते हैं आयरन एलॉयज, ठीक है। पेंट का हमने पढ़ लिया कि हम पेंट करते हैं, जैसे घर में हम पेंट करते हैं, ठीक है, कैथोडिक प्रोटेक्शन कर देते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्रिस्टलाइजेशन। हमने पढ़ा था कि सी वाटर कंटेन सॉल्ट, सॉल्ट होता है ना सी वाटर में, डिजॉल्व्ड इन इट विच इट मेक्स इट सॉल्टी। क्या होता है, जो सी वाटर होता है उसमें क्या होता है, सॉल्ट होता है, जिससे क्या करता है, जो सी वाटर है वो सॉल्टी होता है, ठीक है। हमने ये पढ़ा था क्लास 6 में कि हमें क्या होता है, सी के वाटर से ही जो है इवेपोरेशन के प्रोसेस से, किससे, इवेपोरेशन के प्रोसेस से ही सॉल्ट मिलता है सी वाटर से, ठीक है। द सॉल्ट ऑब्टेन्ड इन दिस मैनर इज़ नॉट प्योर, इट्स क्रिस्टल आर स्मॉल। क्या होता है, जो हमें क्या मिलता है, इवेपोरेशन से मिलता है, वो क्या होता है, वो प्योर नहीं होता है उसमें, ठीक है। उसके जो क्रिस्टल भी होते हैं वो काफ़ी स्मॉल होते हैं। द शेप of the crystal cannot be seen clearly. Large crystal of pure substance can, however, be obtained from their solution by the process of crystallization. क्या होता है, हमें जो क्रिस्टल होते हैं ना, आप देखते हैं नमक में काफ़ी सही क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है। क्यों, क्रिस्टल्स जो होते हैं उनको क्या करते हैं, क्रिस्टल प्रोसेस से हम बनाते हैं। क्यों, जो सी से आता है वो क्या होता है, उसमें वैसे क्रिस्टल नहीं होते, वो इम्प्योर होता है, प्योर उसमें प्योरिटी नहीं होती है, ठीक है। उसको प्योर करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन का करते हैं। इसमें क्या होता है, फिजिकल चेंज है। क्रिस्टलाइजेशन क्या है, एक फिजिकल चेंज है। द प्रोसेस ऑफ कूलिंग अ हॉट कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस टू ऑब्टेन क्रिस्टल इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, जो सी वाटर है उसको बॉइल कर देंगे, ठीक है, कंसनट्रेट करके। कंसनट्रेशन का मतलब होता है कि जब तक हम उसमें मिलाएंगे काफ़ी हद तक वो मिलेगा, और उसके बाद वो नहीं मिलेगा, ठीक है, सॉल्यूशन नहीं बनेगा वाटर के साथ। हम क्या करेंगे, उसको हीट अप करेंगे, देन आफ्टर हम क्या करेंगे, उसको एकदम से कूल डाउन कर देंगे। द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज यूज टू ऑब्टेन क्रिस्टल ऑफ ए प्योर सब्सटेंस फ्रॉम द इम्प्योर सॉलिड सब्सटेंस। इसका हम यूज़ क्या करते हैं, प्योर सब्सटेंस को ऑब्टेन करने के लिए करते हैं। जैसे कोई इम्प्योर सब्सटेंस है, जब हमने पढ़ा सी वाटर, सी वाटर का इवेपोरेट होके हमारे को सॉल्ट मिलता है। जो सॉल्ट होता है वो क्या होता है, इम्प्योर होता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, उसमें क्रिस्टलाइजेशन करना पड़ती है, जिससे हमारे को क्या मिलता है, जो प्योर सॉल्ट मिलता है, ओके। जो हमें सी से ऐसे मिलता है वो क्या होता है, इम्प्योर सॉल्ट होता है। इसलिए हम क्रिस्टलाइजेशन का क्या यूज़ करते हैं, जो क्रिस्टलाइजेशन में हम करते हैं यूज़ प्योर सॉलिड सब्सटेंस को ऑब्टेन करने के लिए इम्प्योर सॉलिड सब्सटेंस, ओके। फिर से, द प्रोसेस ऑफ कूलिंग अ हॉट कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस टू ऑब्टेन क्रिस्टल इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। क्या होगा कि प्रोसेस है कूलिंग करने का, किसको, हॉट कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन को, ठीक है, जिससे कि हमारे को क्रिस्टल मिलेंगे, ठीक है, उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। आई होप आपको समझ आया होगा। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग क्रिस्टल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन क्या है, एक प्रोसेस है किसको ऑब्टेन करने का, क्रिस्टल किसके, प्योर सब्सटेंस के किसी सॉल्यूशन से, ओके। जैसे इम्प्योर कॉपर सल्फेट पाउडर कैन बी प्योरिफाइड
बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन टू ऑब्टेन लार्ज क्रिस्टल ऑफ प्योर कॉपर सल्फेट। ठीक है, जो हमें इम्प्योर कॉपर सल्फेट है उसको भी हम इससे ही क्रिस्टलाइजेशन से ही प्योरीफाइड करते हैं और हमारे को क्या मिलता है, जो लार्ज क्रिस्टल हैं प्योर कॉपर सल्फेट के। ठीक है, हमारे को कोई इम्प्योर कॉपर सल्फेट देगा, पाउडर दे दिया, तो हम क्या करेंगे, उसका क्रिस्टलाइजेशन करेंगे, जिससे हमारे को क्या मिलेगा, प्योर कॉपर सल्फेट मिलेगा, वो भी लार्ज क्रिस्टल के साथ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाला ऊपर, उसको बॉईल किया। ठीक है, हमने क्या किया, उसको बाद ठंडा कर दिया, हमने हटा दिया ट्राइपॉड स्टैंड जो है वर्नर को हटा दिया। देखो यहाँ पे जब वर्नर हटा दिया थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन देखो। सबसे पहले यहाँ देखो एक सॉल्यूशन था, ठीक है, हमें कुछ नहीं दिख रहा है इसके अंदर, लेकिन क्या हुआ, हमने उसको काफ़ी हद तक गर्म किया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, उसको एकदम से कूल डाउन कर दिया, ठंडा कर दिया। तो आप देखोगे जब ठंडा करने के बाद हमारे को यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो आपको क्रिस्टल दिख रहे हैं, तो ये क्या है, प्योर क्रिस्टल है कॉपर सल्फेट के। ठीक है, देखो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे आपको क्रिस्टल दिख रहे हैं। तो हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा चेंजेस के बारे में कि चेंज क्या होता है, कितने टाइप के चेंजेस होते हैं, एक होता है फिजिकल चेंज, एक होता है केमिकल चेंज। ठीक है, केमिकल चेंज फिजिकल चेंज के बारे में पढ़ा, इसमें क्या होता है, चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, उनके साइज में चेंज आएगा, शेप में चेंज आ जाएगा। ठीक है, पर हमें क्या मिलता है, नो न्यू सब्सटेंस कैन बी फॉर्म्ड। ठीक है, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं मिलता है। ठीक है, इन केमिकल चेंज न्यू सब्सटेंस आर प्रोड्यूस, और जब केमिकल चेंज होता है तो क्या होता है, नया सब्सटेंस मिलता है। और हमें क्या मिलता है, द सम सब्सटेंस कैन बी ऑब्टेन्ड इन प्योर स्टेट फ्रॉम देयर सॉल्यूशन बाय क्रिस्टलाइजेशन, जो हमने अभी पढ़ा। ठीक है, तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक यू।